बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हुसैन की सफ़र कोफा की तैयारियां और खैर ख्वाहों के मशूरे याद होगा। मुस्लिम को हज़रत हुसैन ने कोफा के हालात मालूम करके इत्तला देने के लिए भेजा था। ये भी मालूम हो चुका है मुस्लिम जब कोफा आए थे तो यहाँ के बाशिंदों ने हाथों हाथ लिया था और 18,000 कोफियों ने हज़रत हुसैन की खिलाफत और उनकी हमायत में जंग करने पर बियात की थी। मुस्लिम ने गिरफ्तारी के कब्ल इन ज़ाहिरी हालात को देखकर हज़रत हुसैन को लिख भेजा था कि सारा शहर आपका मुंतज़र है, फ़ौरन तशरीफ़ लाइए। हज़रत हुसैन ने यह ख़त पाकर सफ़र की तैयारियां शुरू कर दी। इस वक्त आपको कोफा नए हालात की कोई इत्तला न हुई थी। तमाम अहल मक्का व मदीना कोफियों की गुदारी और बेवफाइयों से वाकिफ़ थे। हज़रत अली और हुस्न के साथ इन लोगों ने जो कुछ किया था वो निगाहों के सामने था, इसलिए किसी ने भी हज़रत हुसैन का कोफा जाना पसंद न किया। जब आपकी तैयारियों की खबर मशहूर हुई तो तमाम हुआ ख्वाहों ने आपको रोकने की कोशिश की और गालिबन सबसे पहले उमर बिन अब्दुर्रहमान ने आकर अर्ज़ किया, मैंने सुना है आप इराक जा रहे हैं। अगर ये सही है तो आप ऐसे शहर जा रहे हैं जहां दूसरे की हुकूमत है और वहां उसके उमरा व अमाल मौजूद हैं, जिनके कब्ज़ा हैं, बीतल माल है, अवाम दुनिया व दल्लत के बंदे हैं। इसलिए मुझे खौफ है कि जिन लोगों ने आपकी मदद का वादा किया है वही आपसे लड़ेंगे। हज़रत हुसैन ने उमर बिन अब्दुर्रहमान के हमदर्दाना मशूरे का शुक्रिया अदा किया। उनके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास आए और पूछा, इब्न अम, लोगों में ये खबर गर्म है कि तुम इराक जा रहे हो, क्या ये सही है? हुसैन ने जवाब दिया, हाँ, इंशाअल्लाह 2-1 दिन में जाऊंगा। इब्न अब्बास ने कहा, मैं तुमको खुदा का वास्ता दिलाता हूं, इस राह से बाज आओ। हाँ, अगर इराकियों ने शामी हाकिम को कत्ल करके शहर पर कब्जा कर लिया हो और अपने दुश्मनों को वहां से निकाल दिया हो तो बखुशी जाओ, लेकिन अगर इराकियों ने तुमको ऐसी हालत में बुलाया है कि उनका हाकिम मौजूद है, उसकी हुकूमत कायम है, उसके अमाल खराज वसूल करते हैं, तो यकीन मानो कि उन्होंने तुमको महज जंग के लिए बुलाया है। मुझको यकीन है कि ये सब तुमको धोखा दे जाएंगे, तुमको झटलाएंगे, तुम्हारी मुखालफत करेंगे और तुम्हें बेयारो मददगार छोड़ेंगे, और जब तुम्हारे मुकाबला के लिए बुलाए जाएंगे तो तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन साबित होंगे। हज़रत हुसैन ने फरमाया, मैं इस्तिखारा करूंगा, देखो क्या जवाब मिलता है। इब्न अब्बास के बाद इब्न ज़ुबैर आए। उन्होंने ये मालूम करके कि इराकी पूरे तौर पर आपकी मदद के लिए आमादा हैं, पहले कोफा जाने का मशूरा दिया, लेकिन फिर इस ख्याल से कि उससे हज़रत हुसैन को कोई बदगुमानी ना पैदा हो, ये सूरत पेश की कि अगर आप हिजाज ही में रहकर हुसूल खिलाफत की कोशिश कीजिए तो हम सब बियत करके आपकी मदद करेंगे और आपके खैर ख्वाह रहेंगे। हज़रत हुसैन ने फरमाया, मैंने अपने वालिद बुजुर्गवार से हदीस सुनी है कि हरम का एक मेंढा है जिसकी वजह से उसकी हरमत उठ जाएगी। मैं चाहता हूं कि मैं वो मेंढा ना बनूं। उसके बाद इब्न ज़ुबैर ने हज़रत हुसैन से बहुत इसरार किया कि आप हरम में बैठे रहें, बाकी काम में अंजाम दूंगा। लेकिन हज़रत हुसैन ने जवाब दिया कि अगर मैं हरम से एक बालशत भी बाहर कत्ल किया जाऊं तो वो मुझे हरम में कत्ल होने से ज़्यादा पसंद है और किसी तरह हरम में क़याम करने पर आमादा नहीं हुए। उसके दूसरे दिन फिर इब्न अब्बास आए और कहा, इब्न, मेरा दिल नहीं मानता, सब्र की सूरत बनाना चाहता हूं मगर हकीका सब्र नहीं कर सकता। मुझे इस रास्ता में तुम्हारी हलाकत का खौफ है, इराकियों की कौम फरीबी है। तुम हरगिज़ उनके करीब ना जाओ, मक्का ही में रहो। तुम अहल हिजाज के सरदार हो, अगर उनका ये दावई मीच है कि वो वाकई तुम्हें बुलाना चाहते हैं तो उनको लिखो कि पहले वो अपने दुश्मनों को निकाल दें, फिर तुम जाओ। लेकिन अगर नहीं रखते और यहाँ से जाने ही पर इसरार है तो यमन चले जाओ, वो एक वसीया मुल्क है, वहाँ किले और घाटियाँ हैं, तुम्हारे बाप के हामी हैं और बिल्कुल अलग थलग मकाम है। तुम इसी गोश्ता आफियत में बैठकर लोगों को दावती खतूत लिखो और हर तरफ अपने दावती खत भेजो। मुझको उम्मीद है कि इस तरह अमन व आफियत के साथ तुम्हारा मकसद हासिल हो जाएगा। ये सुनकर हज़रत हुसैन ने फरमाया, मुझको यकीन है कि आप मेरे शफीक नासे हैं, लेकिन अब तो मैं इरादा कर चुका हूँ। हज़रत इब्न अब्बास जब बिल्कुल मायूस हो चुके तो फरमाया, अच्छा, अगर जाते ही हो तो औरतों और बच्चों को साथ ना ले जाओ। मुझको खतरा है कि तुम भी उस्मान की तरह अपने बच्चों और औरतों के सामने न कत्ल कर दिए जाओ।
और वो गरीब देखते रह जाएं। लेकिन कारकनान क़ज़ा व क़दर को कुछ और ही मंजूर था। उसलिए इब्न अब्बास की सारी कोशिशें नाकाम साबित हुईं और हज़रत हुसैन किसी बात पर रिजामंद न हुए। फिर अबू बकर बिन हारिस ने आकर अर्ज किया कि आपके वालिद माजिद साहब इक़्तिदार थे। उनकी तरफ मुसलमानों का आम रुझान था, उनके अहकाम पर सिर झुकाते थे। शाम के अलावा तमाम ममालिक इस्लामिया उनके साथ थे। उस असर व इक़्तिदार के बावजूद जब वो मुआविया के मुकाबला में निकले तो दुनिया की तमाम लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। तन्हा साथ ही छोड़ने पर इक्तिफा नहीं किया, बल्कि उनके सख्त मुखालिफ हो गए और खुदा की मर्जी पूरी होकर रही। उनके बाद इराकियों ने आपके भाई के साथ जो कुछ किया वो भी आपकी निगाह के सामने है। इन तजरिबात के बाद अभी आप अपने वालिद के दुश्मनों के पास इस उम्मीद पर जाते हैं कि वो आपका साथ देंगे। शामी आपसे ज्यादा मुस्ताद और मजबूत हैं। लोगों के दिलों में उनका रोब है। याद रखिए कि आपके पहुंचते ही शामी को फइयों को तमा दिलाकर तोड़ लेंगे और ये सग दुनिया फौरन उनसे मिल जाएंगे। और जिन लोगों को आपकी मोहब्बत का दावी है और जिन्होंने मदद का वादा किया है, वही लोग आपको छोड़कर आपके दुश्मन बन जाएंगे। अबू बकर हारिस का ये प्रजोर इस्तिदलाल भी हजरत हुसैन के अज़म रासिख को बदल न सका। आपने जवाब दिया, खुदा की मर्जी पूरी होकर रहेगी। उसके बाद हजरत इब्न उमर और दूसरे खास हुआ। खवाहों ने रोकना चाहा, लेकिन क़ज़ाए उलही नहीं मिल सकती थी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।